नमस्कार साथियों, कल आप देखेंगे बीपीएससी की तरफ से एक एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया। तो एग्जाम कैलेंडर हम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि आप देखेंगे कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती होनी है उसमें भी उसका आपका डेट दिया हुआ है। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि किस डेट पे आपकी परीक्षाएं होंगी। हालांकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि किस डेट पे परीक्षाएं होगी। और उसके बाद 6 to 8 के जो पद है उसके लिए क्या होगा, उसका क्या अभी फिलहाल चल रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। कब तक आपका विज्ञापन आएगा और कब इसका रिजल्ट होगा, कब तक आपको नियुक्ति मिलेगी, इन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। और उससे पहले अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे हम टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी हुई छोटी से छोटी जानकारी सारी आपको प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य को हो, या बिहार का हो, या यूपी को हो, राजस्थान को हो, दिल्ली के हो, केवीएस किसी भी परीक्षाएं जो टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी हुई हो, वो सारी हम आपको जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। तो आइए सबसे बात करते हैं उसी डेट को लेके। तो आप देखेंगे बीपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, तो उसमें तमाम एग्जामों का डेट दिया हुआ है। तो उसी को देखते हुए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर नीचे जाएंगे 41 नंबर पे, तो वहाँ पे दिया हुआ है आपका टीचिंग वैकेंसी से जुड़ा हुआ। तो इसमें आपके देखेंगे आपके पद भी बताए हुए हैं कि इतने पदों पे आपकी वैकेंसी होनी है। और ये आपका एग्जाम आप देखेंगे 19, 20 और 26 फिर 27 अगस्त, यानी 4 दिनों में आपका एग्जाम होगा। अर्थात आप चारों में एलिजिबल हैं अलग अलग, तो आप चारों में अलग अलग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे चारों का एग्जाम 4 दिन होगा और चारों एग्जाम को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप प्राथमिक में क्वालिफाई हैं तो प्राथमिक में भी कर सकते हैं, उच्च में है तो उसमें भी कर सकते हैं, 9वीं से 10वीं के लिए एलिजिबल है तो वहाँ पे भी आप फॉर्म भर सकते हैं, फिर 11वीं से 12वीं में एलिजिबल है तो वहाँ पे भी अलग से आप फॉर्म भर सकते हैं। और इन सभी का परीक्षा आप देखेंगे अलग अलग डेट पे होगा। तो इस प्रकार से ये है। और वहीं पे इसमें बात करें हम आपके नोटिफिकेशन को लेके, यानी विज्ञप्ति को लेके, कि कब तक इसका आपका विज्ञप्ति जारी किया जाएगा। तो जिस प्रकार से आप देखेंगे आपको एग्जाम डेट बता दिया गया है कि आपके अगस्त में होने हैं, तो उस हिसाब से देखेंगे तो किसी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो आप देखेंगे कि 25 से 30 दिन आपके फॉर्म भरवाए जाते हैं। तो उसी प्रकार से है। तो इसमें आप देखेंगे कि अगर इस महीने के अंत तक, उम्मीद तो यही है कि इस महीने के अंत तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अगर 30 के आसपास में नोटिफिकेशन आ जाता है तो उसके बाद आप देखेंगे आपके 30 दिन आपके फॉर्म भरवाए जाएंगे, यानी पूरे जून आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए मौका दिया जाएगा। और उसके बाद 1 महीने का आपका समय बचेगा। तो उस 1 महीने में जो आपने डाटा अपलोड करेंगे, जो आप डाटा देंगे सरकार के पास में, उसका सत्यापन होगा और डाटा वेरीफाइड करने के बाद उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया जाएगा। तो इसलिए उम्मीद है कि इसी महीने का अंत तक आपको नोटिफिकेशन जरूर देखने को मिलेगा। और रही बात 6 to 8 के पदों को लेके कि आखिर उसका क्या होगा, तो आप देखेंगे कि सरकार 6 to 8 के पदों को लेके इस मानसिकता में है कि इसकी वैकेंसी हम अलग से कराएंगे। जी हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए बात है। अगर आप 6 to 8 में ही एलिजिबल है तो ये देखेंगे, ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आप देखेंगे अगले वर्ष बिहार में 24 में भी चुनाव है और उसके बाद 25 में भी चुनाव है। तो दोनों चुनावों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने कुछ वैकेंसियां को अपने पास ही अभी रख लिया है। आपको पहले न्यूज सुने होंगे, बहुत पहले की बात बोल रहे हैं, उस समय आपने सुना होगा कि 3 लाख के आसपास में आपके पदों पे इतनी वैकेंसी, टीचिंग वैकेंसी देखने को मिलेगी। और वैकेंसी आई तो 1,70,000 आया। तो हालांकि वो जो 3 लाख वाली बात है वो एकदम सही है, एक्यूरेट है। 1,70,000 अभी आ गया और आप देखेंगे कि 1,30,000 आपके बदले हुए पद वो आपके आगामी चुनाव में, यानी इस वैकेंसी को होने के बाद तुरंत न्यू वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए वहां पे देखेंगे 6 to 8 के जो पद हैं वहां पे आरक्षित कर लिए गए हैं और 6 to 8 को आप देखेंगे अलग से ही वैकेंसी होगी। तो इसलिए आप वहां पे परेशान न होइएगा। अगर 6 to 8 में आप इलिजिबल है और वैकेंसी नहीं आने के कारण आप वहां पे परेशान है, तो आप पहली से 5वीं यानी प्राथमिक में भर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आप देखेंगे सरकार ने बताया हुआ है कि बीएड प्राथमिक में भी एलिजिबल है और आपका बीएड है और आप प्राथमिक के सीटेट पास है, तो आप आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में यही बताना था कि आपका जो परीक्षा का डेट है वो आपका रिलीज कर दिया गया है। 19 अगस्त, 20 अगस्त, 26 और 27 अगस्त को आपके पेपर होंगे और नोटिफिकेशन आपको जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन अगर अभी आता है तो 1 महीने आपके फॉर्म भरवाए जाएंगे, तो उसके बाद 1 महीने का जो डॉक्यूमेंट सत्यापन होता है उसके बाद आपका एडमिट कार्ड दिया जाता है। तो इस प्रकार से है। अब आपका जो भी जब भी नोटिफिकेशन आ जाए, लेकिन आना है। और आप देखेंगे बार बार आपको अतुल प्रसाद जो सचिव है बीपीएससी के, वो ट्वीट के माध्यम से अलग अलग आपको जानकारियां प्रोवाइड करा रहे हैं। वहां उन्होंने इस बात को आश्वस्त किया है कि भले ही नोटिफिकेशन कितनी भी देरी में आए,
आप इस बात से अभ्यर्थी लोग आश्वस्त रहे कि पेपर आपका कब होगा, पेपर आपका बताए हुए डेट पे ही होगा, ऐसा उन्होंने ट्वीट के माध्यम से बताया है। तो आप एकदम आश्वस्त रहिए, पेपर आपका समय से होगा और आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो एकदम अच्छे से लग जाइए, क्योंकि ऐसी वैकेंसियां बहुत लंबे समय बाद देखने को मिलती है। अगर इस वैकेंसी को आप पार पा जाएंगे तो फिर अगली वैकेंसी आपका कब होगा, किस प्रकार से होगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसी को अपने हाथ में लीजिए और अच्छे से पढ़िए, इसमें आप पार पा लीजिए। और हाँ, बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई हर जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और यहाँ पे हम आपको छोटी से छोटी जानकारी समय से प्रोवाइड कराते हैं, ताकि आप सतर्क रहें, सुचारू रूप से अपने तैयारी को नया आयाम देते रहें। तो फिर मिलेंगे कोई नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।